नाजरीन को अहम खबर देंगे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 15 में कॉन्टिनेंटल बेकरी के करीब फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में मोहम्मद अरशद नामी शख्स जाँ बहक हो गया है। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती झगड़े का शाखसाना लगता है, जबकि मकतूल की लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे रिजवान शाह से। रिजवान शाह, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, देखिए ये गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 15 का वाकया है। गुलिस्तान जौहर थाने की हदूद है। वहां पे अब से कुछ देर पहले फायरिंग का एक वाकया पेश आया है और फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हुआ। गुलिस्तान जौहर पुलिस से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि मकतूल की शनाख्त मोहम्मद अरशद के नाम से हुई, जिसकी लाश को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है और क्राइम सीन यूनिट वहां पे जो तलब किया गया, उसने मौका मायना किया और जो वो कत्ल के जो शवाहिद है उसको इकट्ठा किया। पुलिस का मजीद ये कहना है कि इब्तदाई जो वहां पे तफ्तीश की गई है, ऐनी शाहिदीन के बयान लिए गए और तो उससे इब्तदाई तौर पर ये वाकया जाती रंजिश का शाखसाना मालूम देता है। ताहम इस हवाले से मजीद तफ्तीश करेंगे। और इसके अलावा बताता चलूं कि अपने औरंगी टाउन मोमिनाबाद फन कॉलोनी में भी आज से कुछ देर पहले एक फायरिंग का वाकया पेश आया था, जिसमें एक शख्स जाँ बहक और दूसरा जख्मी हुआ था। उस हवाले से जो मोमिनाबाद पुलिस है, उनका ये कहना है कि वो भी जो इब्तदाई तफ्तीश की गई है वो भट्टे का शाखसाना निकला है। तो यूं यके बाद इगरे यानी 1 घंटे के दौरान कराची में कत्ल की 2 मुख्तलिफ वारदातें हुई हैं, जिसमें पहला जो वाकया है वो भट्टे का शाखसाना पुलिस बताती है और दूसरा जो वाकया है इसमें जाती रंजिश बताई जाती है। जी अच्छा रिजवान शाह, ये भी बताइएगा कि ये जो आपने बताया गुलिस्तान जौहर में जो वाकया पेश आया है, इसमें मुल्जिमान के हवाले से कोई अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखें पुलिस से हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि जो फायरिंग करने वाला मुलजिम था मौके से फरार हो गया है और उसकी जो गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे दी गई हैं और उसकी जब गिरफ्तारी अमले में आ जाएगी तो उससे भी मीडिया को आगाह किया जाएगा। जी ठीक है रिजवान शाह, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।